हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज है मंडे 18 मार्च और अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। आज हम बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। सो गाइस, आज मैं आपको 4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जिसके थ्रू हम आज मार्केट में ट्रेड ले सकते थे। 3 स्ट्रेटजीज ऐसी होंगी जिसमें हम इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे एंड लास्ट स्ट्रेटजी वुड बी विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। सो 4 टाइप की स्ट्रेटजीज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाली हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो जो ट्रेडर्स यहाँ पे जीरो टू हीरो या फिर फॉरेस्ट हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग, जो भी हंटिंग आप लोग सीखते हो वो सीखने के लिए आए हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी, वो सब कुछ मैं नहीं सिखाने वाला हूँ। जो भी चीज़ें मैं सिखाता हूँ यहाँ पे ये आपको पेड कोर्स में भी सीखने को नहीं मिलेंगी, जो कि मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप मेरे जितने भी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करी हैं, अपलोड करी हुई हैं, आप सारे वीडियो जाकर देख लो। आपको फ्री में इतना डिटेल में कोई नहीं सिखाता होगा। मेरी स्ट्रेटजी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। बच्चे से बूढ़ा कोई भी जो है ये समझ सकता है, सीख सकता है और उसके बाद से आप अच्छे से इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करिए एंड देन उसके बाद से आप जो है लाइव मार्केट में भी इसको आजमाइए। एंड आपको जो है मेन रिस्क रिवॉर्ड जो कि बोलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड इज द होली ग्रेल इन द ट्रेडिंग, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके रखिए। स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस, जो भी आपने स्टॉप लॉस सेट किया है इसका मतलब जो है आपको जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है आपको अपना लॉस लेके निकलना है, आपको वेट नहीं करना है। सो ट्रेडर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस करते हैं। पहला स्ट्रेटेजी जो हमारा होने वाला है वो है हमारा विद हेल्प ऑफ कैम्ब्रिला पाइवट पॉइंट्स। सो ये है कैम्ब्रिला पाइवट पॉइंट्स और इसको मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो है हम सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग क्या है इसकी? कैम्ब्रिला पाइवट पॉइंट की सेटिंग में जो है हम मोस्टली जो है लेवल 3 एंड लेवल 4 ऑन करके रखते हैं। लेवल 1, 2 एंड सेंट्रल पाइवट यहाँ पे हम ऑफ रखते हैं। क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये सपोर्ट S3 एंड रेजिस्टेंस R3, सपोर्ट S4 एंड रेजिस्टेंस R4 ऑफ कैम्ब्रिला पाइवट पॉइंट्स, ये जो है ऑन रखेंगे टू टेक द ट्रेड्स विद हेल्प ऑफ कैम्ब्रिला पाइवट पॉइंट्स, ठीक है। सो इसको हम ओके करते हैं। सबसे पहले हम डेली कैम्ब्रिला देख लेते हैं। डेली कैम्ब्रिला पाइवट पॉइंट्स हमारे कहाँ रहे। सो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, सो दीज आर द डेली कैम्ब्रिला पाइवट पॉइंट्स लेवल्स ऑफ सपोर्ट S4, सपोर्ट S3, देन रेजिस्टेंस R3, रेजिस्टेंस R4। 15 मिनट और 15 मिनट के नीचे टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये आपके डेली कैम्ब्रिला लेवल्स दिखेंगे जैसे स्टैंडर्ड पाइवट पॉइंट्स में दिखते हैं। और अगर 15 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम में जाता हूँ, 20 मिनट, 30 मिनट और ऐसा करके, तो आपको दिखेगा वीकली कैम्ब्रिला पाइवट लेवल्स। सो अगर 20 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ तो आपको ये दिखेंगे जो है लेवल्स, आप देखोगे ये रेजिस्टेंस R3 वीकली एंड सपोर्ट S3 वीकली, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं डेली पे देखता हूँ, डेली पे देखूंगा तो आपको ये जो कैम्ब्रिला लेवल्स हैं आपको मंथली दिख जाएंगे। ये मंथली R3 लेवल एंड मंथली S3 लेवल, मंथली R4 लेवल एंड मंथली S4 लेवल, ठीक है। हम चलते हैं वीकली कैम्ब्रिला लेवल्स पे इन 20 मिनट टाइम फ्रेम। सो 20 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया मैंने और आप देखोगे 20 मिनट टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली जो है मार्केट आज ओपन हुआ आपका 46,450 के आसपास कहीं ओपन हुआ मार्केट एंड मार्केट जो है नीचे आया एंड एग्जैक्टली अराउंड देखोगे आप 11:15 के आसपास मार्केट ने कैम्ब्रिला सपोर्ट S3 पे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। और कौन सा पैटर्न बना यहाँ पे बना मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी मॉर्निंग डोजी स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल, देन यहाँ पे सपोर्ट S3 पे बड़ा सा डोजी कैंडल, देन ग्रीन कैंडल, तीनों का कॉम्बिनेशन जो है हमारा बना रहा है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। और एकदम सपोर्ट पे ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा मार्केट जो है बुलिश डायरेक्शन में रिवर्स होने वाला है, ठीक है। ये आपका मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेड में हमारी एंट्री कहाँ होती है? ट्रेड में हमारी एंट्री बनती है इस ग्रीन कैंडल के एग्जैक्ट क्लोज होने पे। स्टॉप लॉस होता है हमारे इस पैटर्न के जस्ट नीचे यहाँ पे और टारगेट होता है हमारा, क्योंकि बड़ा जो है आपका स्टॉप लॉस है तो टारगेट 1:1 का हम लेंगे यहाँ पे। और दूसरा इसका दूसरा वर्जन क्या है स्टॉप लॉस छोटा करने का। इसमें स्टॉप लॉस कैसे छोटा कर सकते थे आप, क्योंकि ऐसे में आपका काफी बड़ा स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस जो है आप सपोर्ट जस्ट ले जाके आप सपोर्ट S3 के नीचे रखते हैं, राइट एट द बॉटम ऑफ दिस ग्रीन कैंडल एंड बिलो सपोर्ट S3 लेवल। ये भी एक सेफ स्टॉप लॉस है आपका। एंड देन इसके हिसाब से आप क्या कर सकते थे, आपको ऑलमोस्ट जो है 1:2 का ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे देखोगे 1:2 का आपका टारगेट अचीव हो जाता है। सो ट्रेडर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी स्ट्रेटेजी हम लोग देख लेते हैं कि भाई दूसरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आज हमारा जो है कहाँ ट्रेड में एंट्री बनी होती। तो ठीक है, दूसरी स्ट्रेटेजी जो हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइवट ट्रेडिशनल मैंने ऑन कर लिया एंड दिस इज 20 मिनट टाइम फ्रेम, वीकली पाइवट्स है। सो हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे और हम जाएंगे एग्जैक्टली इन 3 मिनट टाइम फ्रेम। 3 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे। यहाँ पे लेवल्स आपके जो है डेली पाइवट लेवल्स आ गए यहाँ पे
और आप एग्जैक्टली देखोगे अराउंड कितने बजे मार्केट जो खुला आपका सुबह या 9:15 पे इस लेवल के आसपास खुला, मार्केट ऊपर गया, फिर आप देखोगे यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स आया और रिवर्स जो आया रिवर्स आके मार्केट सीधा पाइवोट को क्रॉस किया नीचे की तरफ। और यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया कौन सा स्ट्रेटेजी बन रहा था, क्या बन रहा था, बट हमारा जो जोन आया ट्रेड में एंटर करने को एग्जैक्टली आया जो हमारे जो स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो करते हैं, पाइवोट एग्जैक्टली एट सेंट्रल पाइवोट अराउंड 10:03 के आसपास आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे भी काइंड ऑफ इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया हुआ है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बना है? ग्रीन कैंडल, बीच में आपका इनडिसिजिव डोजी कैंडल एंड देन उसके बाद रेड कैंडल, एग्जैक्टली पाइवोट सेंट्रल पाइवोट का रेजिस्टेंस लेते हुए। ठीक है, जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम क्या करते हैं भैया, हम सीधा जो है रेड कैंडल के क्लोज में हम लोग एंट्री ले लेते हैं। स्टॉप लॉस होता है हमारा जस्ट सेंट्रल पाइवोट के थोड़ा ऊपर, और ये जो हमारा पैटर्न है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर। ओके, सो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हमारा जो है पहला टारगेट क्या होगा पाइवोट के हिसाब से? पहला टारगेट जो हमारा पाइवोट के हिसाब से होता है, अगर सेंट्रल पाइवोट के आसपास हम एंट्री करते हैं नीचे के डायरेक्शन में, तो हमारा सबसे पहला जो हमारा टारगेट होता है सपोर्ट S1 का टारगेट होता है। सो सपोर्ट S1 जो है हमारा यहाँ आ रहा है तकरीबन। सो पाइवोट्स के हिसाब से हमारा जो पहला टारगेट S1 होता है, और उसके बाद से दूसरा टारगेट क्या होता है हमारा? दूसरा टारगेट जो होता है S2 होता है। तो अगर पहला टारगेट आप लेते हैं, जो फर्स्ट टारगेट जो लेते हैं उसके हिसाब से आपका जो टारगेट था 155 इंडेक्स पॉइंट का था, और रिस्क रिवॉर्ड था ऑलमोस्ट 1.7:1। ये भी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है। एंड दूसरा टारगेट जो होता है हमारा सपोर्ट S2। अगर आप एडवेंचर्स ट्रेडर हो तो आप दूसरा टारगेट सपोर्ट S2 का ले सकते थे, और इस पर देखो आप ऑलमोस्ट जो है 4.5:1 रिस्क रिवॉर्ड है। तो सपोर्ट S1 का भी टारगेट अचीव हो गया होता है, सपोर्ट S2 का भी टारगेट अचीव हो गया होता है। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इंडिकेटर और अगली स्ट्रेटेजी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो अगला इंडिकेटर जो यूज़ करने वाले हम लोग हैं 20 मूविंग एवरेज। ये मैं ऑन कर लेता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और आप देखोगे एग्जैक्टली आप देखोगे 11:05 के आसपास मार्केट ने 20 मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट किया। और आपको ऑलरेडी पता है 20 मूविंग एवरेज एक्ट्स है डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 20 मूविंग एवरेज। और आप देखो एग्जैक्टली जो हमारी स्ट्रेटेजी रहती है 20 मूविंग एवरेज पे, जैसे ही मार्केट जो है अगर आपको रेजिस्टेंस ले रहा है, तो जैसे ही मार्केट जो है मार्केट का जो रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल को टेकआउट करता है इन द बेयरिश डायरेक्शन, तो हमारी ट्रेड में एंट्री एक्टिवेट हो जाती है। यानी आप देखोगे ये जो रेड कैंडल है, यानी जो सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स बने 2-3, इन्होंने पिछली जो 3 ग्रीन कैंडल्स बनी हुई इसको टेकआउट किया तकरीबन इस लेवल पे। जैसे मार्केट ने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को टेकआउट किया, तो वहाँ पे हमारी ट्रेड में एंट्री एक्टिवेट होगी राइट अराउंड 20 मूविंग एवरेज। एंट्री हमारी यहाँ एक्टिवेट होगी। स्टॉप लॉस होता हमारा ये जो आपका पैटर्न है जस्ट अबव दिस पैटर्न एंड दिस 20 मूविंग एवरेज लाइन। ठीक है, इन 3 जो रेड कैंडल दिख रहे हैं आपको इसको एक कैंडल मान के चलो, और ये 3 ग्रीन कैंडल जो लगे हुए हैं आप इसको एक ग्रीन कैंडल मान के चलो। तो इस एक ग्रीन कैंडल को इस एक रेड कैंडल ने जैसे टेकआउट किया, तो आपकी ट्रेड में एंट्री यहाँ एक्टिवेट होगी। स्टॉप लॉस आपका ये, और टारगेट जो होता है हमारा ऑलमोस्ट 1:2। तो 1:2 कहाँ आ रहा है हमारा भैया? तो 1:2 हमारा आएगा तकरीबन यहाँ पे। तो ये हमारा जो है इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से हमारा टारगेट होता है, यानी ऑलमोस्ट 190 इंडेक्स पॉइंट का टारगेट एंड 95 इंडेक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आज और कहाँ ट्रेड में एंट्री आपकी एक्टिवेट हुई थी। सो इसको मैं डिलीट करता हूँ और आगे चलते हैं हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम। इन 2 मिनट टाइम फ्रेम देख लेते हैं। इन 2 मिनट टाइम फ्रेम देखोगे आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपका 20 मूविंग एवरेज पे आपको ट्रेड मिला। कहाँ मिला भैया? एग्जैक्टली देखोगे अराउंड 12:01 पे मार्केट ने एग्जैक्ट इन 2 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट ने एग्जैक्ट 20 मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे एक तगड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाने लगा। मार्केट ने जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाते हुए इस 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाते हुए जैसे मार्केट ने इन रेड कैंडल्स को क्रॉस किया, जैसे ही मार्केट बुलिश डायरेक्शन कब ट्रेड लेते हैं? बुलिश डायरेक्शन जब तब ट्रेड लेते हैं जब हमारा ग्रीन कैंडल पिछले रेड कैंडल को टेकआउट करता है इन बुलिश डायरेक्शन, तो हमारी ट्रेड में एंट्री एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, यानी कि इस ग्रीन कैंडल ने अब इन रेड कैंडल्स को इस लेवल पे टेकआउट किया, तो हम ट्रेड में यहाँ पे एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा जस्ट यहाँ पे इस 20 मूविंग एवरेज के नीचे और इस ग्रीन एंड रेड कैंडल्स के नीचे, जस्ट एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक है, इन रेड कैंडल्स को एज ए 1 रेड कैंडल ट्रीट करो
तो आपको समझ आएगा कि इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इस लेवल पे टेकआउट किया। हम यहाँ पे एंटर करते हैं और स्टॉप लॉस होता है 101 इंडेक्स पॉइंट का, टारगेट होता है 1:2 एटलीस्ट, यानी ये जोन में हमारा जो है टारगेट। सो हमने अभी 3 स्ट्रेटेजी विद हेल्प ऑफ 3 इंडिकेटर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब चौथा जो है हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लेते हैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या हिसाब किताब सेट होता था। सो ट्रेडर्स चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी जो है 4th स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं। 4th स्ट्रेटेजी जो है हमारा विदाउट इंडिकेटर होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू यूज ओनली प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन को यूज़ करने के लिए हमें जो है अपना नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार अपने लेवल्स को। तो सबसे पहले जो हमारा इमीडिएट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल था वो था ये स्विंग आप देख रहे हो इसके आसपास। ठीक है, एंड उसके बाद से जो नेक्स्ट स्विंग था वो हमारा था इस जोन में था, तकरीबन इसके आसपास। सो ये आपका सपोर्ट जोन था कल के सेशन का और दिस वन वाज रेजिस्टेंस। सो गाइस ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल एंड दिस इज इमीडिएट सपोर्ट लेवल। एंड आज देखोगे आज भी मार्केट जो है तकरीबन इसी जोन में जो है ओपन हुआ। तकरीबन यहाँ पे आप देखोगे मार्केट जो आज ओपन हुआ गया और इस जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको टेस्ट करके वापस नीचे आया और सपोर्ट लेवल को थोड़े टाइम के लिए ब्रेक डाउन किया। हालांकि ब्रेक डाउन जो था ये था फेक ब्रेक डाउन था, बट स्टिल हम जो हमारे सामने देखेगा हम उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे। ओके, अब आप जाओगे छोटे टाइम फ्रेम में, इन 3 मिनट टाइम फ्रेम आप देखोगे, इन 3 मिनट टाइम फ्रेम एग्जैक्टली इन द सपोर्ट जोन में आप देखो एग्जैक्टली इन द सपोर्ट जोन 12 बजे के आसपास आपका जो है यहाँ पे काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बना है। ठीक है, डब्लू पैटर्न कैसे बना है, दिस वाज अ फॉल, यहाँ ऐसे एंड ऐसे ये डब्लू पैटर्न बना है। डब्लू पैटर्न का ये जो है नेकलाइन है। तो जब भी डब्लू पैटर्न बनता है अराउंड सपोर्ट जोन और नेकलाइन जैसे ब्रेकआउट होता है तो हमारी ट्रेड में एंट्री एक्टिवेट हो जाती है। ट्रेड में हम एंट्री कहाँ करते हैं, जैसे हमारा नेकलाइन ये जो नेकलाइन है ब्रेकआउट हुआ होता है हमारी ट्रेड में एंट्री एक्टिवेट होगी होती राइट अराउंड हियर। तो हमारी एंट्री होती इसके आसपास। टारगेट होता हमारा फर्स्ट टारगेट जो होता हमारा 1:1, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो होता है हमारा तकरीबन इसके आसपास होता है एंड सेकंड टारगेट होता ऑब्वियसली हमारा जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल था उसका। तो हम फर्स्ट टारगेट 204 इंडेक्स पॉइंट का, सेकंड टारगेट जो ऑलमोस्ट 330 इंडेक्स पॉइंट का। सो ये था आपका डब्लू पैटर्न के हिसाब से ट्रेड में एंट्री। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।